हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सर्कल। आज हम बात करेंगे कि सर्कल होता क्या है और इनके बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके क्लास 9th और 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 चाहे 9th में देखो या फिर क्लास 10th में देखो, ये आपको चैप्टर नंबर 10 में मिलेगा। तो हम बात करेंगे सर्कल कि एक्चुअल में सर्कल होता क्या है। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, यहाँ हमने डेफिनेशन राइट डाउन किया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अगर ये आपका एक प्लेन है, ठीक है जी, ये क्या है आपके पास, ये अगर आपका प्लेन है तो यहाँ क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, कलेक्शन है किसके, पॉइंट का। ये क्या होगा, विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट कौन सा है, वो है यहाँ से इसका डिस्टेंस, ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, ये जो पॉइंट हो गया, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस कैसा होगा, फिक्स होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अगर आपके पास ऐसे प्लेन पे एक पॉइंट होना चाहिए और जितने भी पॉइंट का कलेक्शन है वो इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का ऐसा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्कल बोलेंगे। ठीक है जी, तब इसको क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। ये होता है आपका क्या, सर्कल। ये आपका एक फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कलेक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कल क्या होता है। सर्कल बेसिकली होता है पॉइंट ऑफ कलेक्शन, जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर सरफेस पे, अगर एक सरफेस है, ठीक है, या फिर एक प्लेन है, अगर हम इसको सर्कल ड्रॉ करें, एक प्लेन पे सर्कल ड्रॉ करें, ये आपके 1 मार्क्स में आता है क्वेश्चन। ठीक है, कि एक प्लेन है, उस पे सर्कल ड्रॉ करे तो वो उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए, सपोज ये वाला पोर्शन आपका क्या है, प्लेन है। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, प्लेन है। इस प्लेन पे मैंने एक सर्कल इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये आपका प्लेन है, इस प्लेन पे मैंने सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो देखिए प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये कौन सा है, आउटर। ठीक है, ये पोर्शन कौन सा दिख रहा है, आउटर, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पास आउटसाइड ऑफ द सर्कल। और ये पोर्शन, ये सर्कल होता है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या होता है आपका, सर्कल होता है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया। और ये वाला सर्कल के अंदर का वैल्यू, इसको बोलते हैं इनसाइड द सर्कल। तो सर्कल जो है ना, एक प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन सा, एक वाला ये वाला पोर्शन हो गया, दूसरा ये आउटसाइड हो गया, और तीसरा ये खुद सर्कल। ठीक है, तीसरा ये खुद सर्कल। आप चाहो तो घर में एक बैंगल्स ले लो और उसको ट्राई कर सकते हो आप बनाने का। ठीक है, या फिर गिलास हो गया, उससे ट्राई कर सकते हो आप बनाने का। आप पाओगे कि वहां पास एक सरफेस को, एक प्लेन को जो है ना, सर्कल जो है 3 पार्ट में डिवाइड करता है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करता है, एक आपका आउटर वाला पार्ट, एक इनसाइड वाला पार्ट, और एक खुद सर्कल। तो इस तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि एक सर्कल जो है ना, एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो आंसर आएगा 3 पार्ट्स में। ठीक है जी, आंसर क्या आएगा, 3 पार्ट्स में। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं रेडियस के बारे में। ठीक है जी, किसके बारे में बात करेंगे, रेडियस के बारे में। हालांकि ये सब बेसिक चीजें हैं जिसको आपने जो है ना बहुत छोटे से क्लास 6 से स्टडी करते आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, बात कर रहे हैं यहाँ पर रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, अगर ये सपोज सर्कल है, ठीक है, तो सेंटर पॉइंट और सर्कल के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये सर्कल है। सर्कल जो है क्या होता है आपका, पॉइंट ऑफ कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट ये बोल सकते हैं। तो ये उनका सेंटर पॉइंट और सर्कल पे कोई भी पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रेडियस बोला जाता है। आई रिपीट दैट कि द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या किसका किसका डिस्टेंस, ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर पॉइंट और सर्कल पे जो भी पॉइंट होगा उनके बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस। उनके बीच को डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और अगर यही जो है आपका कैसा हो, ठीक है, यही कैसा हो, कोई लाइन ऐसे पास हो, कहाँ से कोई लाइन जो है पास हो, या फिर हम सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करा दें, और वो कैसा हो, पासेस थ्रू अ सेंटर, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या, डायमीटर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायमीटर बोलेंगे। और हम फॉर्मूला देखें तो रेडियस इज इक्वल टू, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको नोट डाउन करके रखना होगा। ठीक है, और हम डायमीटर निकालना चाहें और आपके पास क्या गिवन हो, रेडियस गिवन हो, तो आप क्या कर दोगे, इसको 2 इंटू रेडियस। ठीक है, क्या कर दोगे इसको, 2 इंटू रेडियस। मतलब आपके पास डायमीटर गिवन है और आपको रेडियस चाहिए, सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के पॉइंट के डिस्टेंस चाहिए। तो जितना भी डायमीटर है उससे 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको रेडियस मिल जाएगा। और आपको सिर्फ रेडियस गिवन है। ठीक है, मतलब सेंटर पॉइंट से लेके
सर्कल के पॉइंट तक का डिस्टेंस गिवन है और आपको सर्कल के 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चाहिए, वो भी पासिंग थ्रू अ सेंटर। वो तो आप क्या करोगे, जो भी गिवन रहेगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डायमीटर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग कि कॉर्ड के बारे में देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ कॉर्ड, कॉर्ड किसको बोलते हैं, है ना। अगर आपके पास सर्कल है, ठीक है, मैं डायग्राम से ही आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ये आपके पास सर्कल है सपोज, और कोई लाइन सेगमेंट है, ठीक है जी। कॉर्ड किसको बोलते हैं, द लाइन सेगमेंट विद बोथ एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट विथ बोथ एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट कहाँ पास होना चाहिए, सर्कल पे होना चाहिए। देखिए ये एक एंड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट का, ये भी सर्कल पे है, ये भी एंड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का, ये भी कहाँ पास है, सर्कल पे है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड। और आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि विच इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं, विच इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो आंसर आपका रहेगा डायमीटर। वाई, बिकॉज दैट कि डायमीटर जो है ना सेंटर पॉइंट से टच होते हुए ऐसे जाता है। ठीक है, उनका भी दोनों एंड पॉइंट कहाँ पास होता है, सर्कल पे होता है। देखिए ये एंड पॉइंट हो गया सर्कल पे है ए, ये दूसरा एंड पॉइंट हो गया बी, ये भी सर्कल पे, और कहाँ से होके गया, सेंटर से होके गया। तो विच इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो आपका आंसर ऑलवेज भी क्या होना चाहिए यहाँ पर, डायमीटर। ये भी आपके क्वेश्चंस पे आता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हो या फिर लोकल एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड करके। तो आंसर क्या रहेगा आपका, रेडियस डायमीटर रहेगा। मैंने बता दिया यहाँ से, डायग्राम से आपको क्लियर कर दिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं आर्क के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, आर्क के बारे में बात करेंगे। तो आर्क किसको बोलते हैं, ठीक है, आर्क किसको बोलते हैं। यहाँ पर हर एक छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को मैं जो है ना आपको डायग्राम से क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, आर्क के बारे में। तो अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, अगर एक सर्कल का ये वाला पोर्शन हो गया, ये दूसरा वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट है आपके पास ए और ये पॉइंट है आपके पास बी। तो अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड अ आर्क। ये एक सर्कल है, ये सर्कल के पीस हो गया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्या, आर्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये होगा आपका आर्क। ये 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो इसको क्या बोला जाता है, आर्क बोला जाता है। और यहाँ पास 2 तरीके का होता है आर्क जो है, एक होता है आपके पास मेजर आर्क, ठीक है, और एक होता है आपके पास माइनर आर्क। तो मेजर और माइनर का मतलब बता देता हूँ आपको। मेजर आर्क का मतलब जो बड़ा वाला पोर्शन रहेगा, जिसका एरिया हिस्सा ज़्यादा रहेगा, उसको बोलते हैं मेजर। और माइनर मतलब जिसका हिस्सा छोटा रहेगा। तो ये जो ए से बी तक दिख रहा है, इसको बोलोगे कि आप क्या, माइनर आर्क। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, माइनर आर्क। और ये जो वाला पोर्शन बच गया, ठीक है बच्चा, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन बच गया, इसको क्या बोलोगे आप, मेजर आर्क। ठीक है, इसको क्या बोलोगे आप, मेजर आर्क बोलोगे। क्लियर। अगर मैं यहाँ पॉइंट डिनोट कर दूं आर करके, तो मेजर आर्क में क्या लिखोगे आप, ए आर बी, और यहाँ लगाओगे ऐसे साइन, इससे डिनोट हो जाएगा कि ये आर्क है। और माइनर आर्क में क्या लिखोगे आप, ए बी, और यहाँ लगा दोगे साइन, तो ये हो जाएगा आपका माइनर आर्क। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आर्क मतलब, आर्क जो क्या होता है, अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो पीस होता है ना, ये वाला छोटा सा हिस्सा, ठीक है, ये होता है आर्क। लेकिन इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होते हैं मेजर और एक होते हैं माइनर। मेजर का मतलब होता है जो बिगर एरिया वाला होता है, या फिर जो बड़ा हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं मेजर। तो यहाँ से देखिए ए आर बी मैंने लिख दिया, ये बड़ा हिस्सा है, ये होगा आपका मेजर आर्क। और ए बी ये छोटा सा पोर्शन है, ये क्या होता है आपका, माइनर आर्क। ठीक है, ये क्या होता है आपका, माइनर आर्क होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी का, वो होता है आपका सेगमेंट। ठीक है, वो क्या होता है आपका सेगमेंट। जब आप 10th में अभी है ना, तो आपको ये मिलेगा चैप्टर नंबर 12 में, और 9 के लिए ये सब बेसिक हैं, इसलिए इसको यहाँ पर कराया जा रहा है इंट्रोडक्शन लेक्चर्स पे, ताकि आपको कोई भी डाउट्स ना हो रिलेटेड टू अ सर्कल। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में, सेगमेंट। तो सेगमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि द रीजन बिटवीन कॉर्ड ऑफ सर्कल आइदर ऑफ इट्स आर्क, द रीजन बिटवीन कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो ये कॉर्ड हो गया, कॉर्ड आपको अभी भी हमने बताया था कि लाइन सेगमेंट का दोनों एंड पॉइंट कहाँ होना चाहिए, जैसे कि ये एक एंड पॉइंट हो गया और ये दूसरा एंड पॉइंट हो गया, ये कहाँ होना चाहिए, सर्कल पे ही होना चाहिए। ठीक है, दोनों एंड पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, तो सर्कल पे होना चाहिए, तो एक कॉर्ड बन जाता है। तो द रीजन बिटवीन कॉर्ड ऑफ सर्कल, किसका किसका एरिया, रीजन बिटवीन कॉर्ड, ये कॉर्ड और सर्कल के बीच का जो रीजन होता है, जैसे कि ये वाला एरिया हो गया सर्कल और कॉर्ड के बीच का, और ये वाला एरिया हो गया,
ठीक है जी। तो यहाँ से ना जो छोटा एरिया दिख रहा है, यहाँ भी दो टाइप के होंगे, एक माइनर सेगमेंट और एक मेजर सेगमेंट। तो ये छोटा एरिया को क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला पोर्शन है इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। तो इस तरीके से ये सेगमेंट होता है। कॉर्ड और सर्कल के बीच के रीजन जो होता है, ये कॉर्ड हो गया ए बी, और ये सर्कल के बीच का रीजन है ये वाला सर्कल, ये वाला रीजन और ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो आपका सर्कल और कॉर्ड के बीच का रीजन होता है ना, उसको बोलते हैं सेगमेंट। जो छोटा वाला पोर्शन होता है, जो कम एरिया वाला होता है, छोटा एरिया होता है, उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा वाला एरिया होता है उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसका लास्ट टर्मिनोलॉजी है सेक्टर। ठीक है, लास्ट टर्मिनोलॉजी क्या है इसका, सेक्टर। ये भी दो टाइप से होते हैं आपके, मेजर सेगमेंट सेक्टर और माइनर सेक्टर। मतलब मैं बोल दूं ना तो आर्क हो गया, सेगमेंट हो गया। ठीक है, आर्क हो गया, सेगमेंट हो गया और सेक्टर हो गया। ये जो है क्या होते हैं आपके, मेजर और माइनर दो टाइप से होते हैं। तो बस याद रखना है, जो बड़ा एरिया होता है वो मेजर होता है, जो छोटा एरिया होता है उसको माइनर बोलते हैं। यहाँ पर जो है ना आपका सेक्टर ये बोलता है, सेक्टर का डेफिनेशन ये बोलता है कि द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियस। देखो ये दो रेडियस हो गया, इसको ज्वाइन करा दिया मैं। ठीक है, ये दो रेडियस हो गया, दो रेडियस को ज्वाइन करा दिया मैं, और सेगमेंट भी बना देता हूँ। चलिए, तो दो रेडियस को मैंने ज्वाइन कर दिया, ये सेंटर हो गया। ठीक है, और ये आपका पी क्यू, तो दो रेडियस को ज्वाइन करा दिया यहाँ पास। द आर्क एंड द टू रेडियस ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो जो एरिया है ना, ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ दो रेडियस को ज्वाइन करा दिया, ओ से लेके पी और ओ से लेके क्यू को ज्वाइन करा दिया, तो ये आर्क हो गया। तो इनका एरिया, ठीक है, इनका एरिया ये होता है आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है आपका माइनर सेक्टर। और ये इसी का जो बिगर एरिया है, ठीक है, सेक्टर का मतलब बेसिकली बच्चा ये होता है, यहाँ जो एंगल बनता है ना इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो यहाँ छोटा एंगल बन रहा है और यहाँ पास बिगर एंगल बन रहा है, तो ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है, ये वाला एरिया जो होता है इसको क्या बोलते हैं, मेजर। ठीक है, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दो रेडियस को अगर ज्वाइन करा दें और उसके बाद का जो एरिया बनता है ना, छोटा एरिया बनेगा तो माइनर सेक्टर, बिगर एरिया रहेगा तो मेजर सेक्टर। सेम एज होता है आपका सेगमेंट में और किसमें, आर्क में। ठीक है, दोनों में आपका मेजर माइनर होता है, जिसमें बड़ा एरिया हो गया तो मेजर, छोटा एरिया हो गया तो माइनर हो गया। आई होप आपको ये पोर्शन चीजें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ये उनके बेसिक टर्मिनोलॉजी थे। ठीक है, इसके आगे जो हम स्टडी करेंगे वो है टेंजेंट और सेकेंड। ठीक है, क्या क्या है, टेंजेंट और सेकेंड। अगर आप क्लास 9 में देख रहे हो तो इस पोर्शन को आपको 10 में पढ़ना होगा। ठीक है, अगर 10th वाले हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बेसिकली पूरा इसी से रिलेटेड आपको स्टडी करना है। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ देखिए। ठीक है, कुछ मैंने आपके लिए यहाँ पर डायग्राम बना दिया है यहाँ पर, और एक लाइन को मैं पास करा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये लाइन हो गया, एक पास हो गया, ये लाइन यहाँ से पास हो रहा है, और ये लाइन जो है यहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, ये आपका लाइन हो गया। ठीक है जी, ये आपका लाइन कौन सा हो गया, पी क्यू। ठीक है, और ये भी लाइन है आपके पास पी क्यू, ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ये भी आपका सेंटर पॉइंट हो गया सर्कल का। और ये लाइन भी है आपके पास पी क्यू, और लेकिन यहाँ पर पॉइंट टच हो रहा है, तो ये पोर्शन को मैं दे देता हूँ ए। तो देखिए फर्स्ट वाले डायग्राम पे बच्चा ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। वाई, बिकॉज दैट ये लाइन जो है ना सर्कल को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके 1 मार्क्स में, इसलिए केयरफुली आपको यहाँ पर ध्यान देना है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। सेकंड डायग्राम में देखिए आप, ये लाइन जो है ना, पी क्यू लाइन जो है ना सर्कल के 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। हाउ मेनी पॉइंट, 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर मैं नाम ले देता हूँ, एक ए है और एक बी है, ये 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो याद रखना, कोई भी लाइन जो है अगर सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उसको बोलते हैं सेकेंड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनी सर्कल हैव एनी लाइन intersect a 2 point in a circle is called a
सेकेंड, अगर सर्कल के कोई भी सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकेंड। एंड थर्ड डायग्राम में देखिए जो पी क्यू लाइन है ना, वो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। वो कौन सा पॉइंट है? ए। ठीक है, सर्कल के एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं क्या? टेंजेंट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ठीक है, और जहां पास ये जो है ना लाइन और सर्कल जहां पास टच हुआ है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट एनी वन पॉइंट। टेंजेंट जो है ना किसी भी सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। अगर आपको इसको चेकआउट करना है कि क्या हम सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या, तो आप देखिए ये हो गया। अगर मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके दिखाऊं टेंजेंट, तो ये इसको रोटेट किए हम लोग, ऐसा रोटेट होगा, ये ऐसा रोटेट होगा, और अगर कुछ और घुमाना चाहें तो ये ऐसा रोटेट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको ऐसा घुमाना चाहें तो ऐसा रोटेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप समझिए, यहाँ से थोड़ा सा कि अगर मैं इसको ऐसा रोटेट कर रहा हूँ तो देखो इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ तो एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा रोटेट करने से देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी 2 पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप जो है ना जब इसको रोटेट करोगे तो एक चीज याद रख लेना कि वो जो है ना सिंगल पॉइंट से कितना हो जाएगा? 2 पॉइंट पे चला जाता है। अगर उसको हम जो है ना क्लॉकवाइज रोटेट करें, ठीक है, अगर हम उसको मैं ऐसे ड्रॉ कर दिया हूं, और अगर इसको मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो अभी तो ये सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये है कि एक सर्कल पे आप जो है ना, या फिर टेंजेंट जो है ना सिर्फ सिंगल पॉइंट पे, का इस पे सर्कल के सिंगल पॉइंट पे ही क्या करता है? वो इंटरसेक्ट करता है या फिर उसको टच करता है। ठीक है, जो टेंजेंट है ना, ये जो है ना टेंजर एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, कौन सा एक लैटिन वर्ड है? टेंजर। यहां से ये क्या हुआ है? जनरेट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टच। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? टच होता है। और इसमें का एक लास्ट मस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सर्कल, एक मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं आपके लिए इस तरीके का। ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया हमने इस तरीके का, और एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये आपका टेंजेंट है, कोई पॉइंट गया, और ये आपका सेंटर पॉइंट है। तो रेडियस और टेंजेंट को जब भी हम ज्वाइन करेंगे, रेडियस और टेंजेंट को, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल एंड टेंजेंट आर अ परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब यहाँ हमेशा कितना बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस चीज को याद रखना। सर्कल का जो रेडियस ऑफ अ सर्कल और टेंजेंट ऑलवेज भी क्या होते हैं? ये परपेंडिकुलर होते हैं। अगर यहाँ से भी ऐसा कोई लाइन गया है, ठीक है, अगर यहाँ से भी ऐसा कोई लाइन गया है ना, और मैं इसको क्या करा रहा हूँ? ऐसे ज्वाइन करा रहा हूँ, तो भी याद रखना यहाँ भी क्या होगा? ऑलवेज भी परपेंडिकुलर। यहाँ मतलब कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये रही सर्कल से रिलेटेड कुछ इसके बेसिक्स टर्म, इसके इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर इससे आपको रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम लोग क्लासेस वाइज उनके थ्योरम्स को करेंगे, है ना, एक्सरसाइज को करेंगे, थ्योरम्स को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिएगा।